और जो दलाल हैं जो 6 एकड़ से 400 एकड़ बना लेते हैं, इस आंदोलन को बेच के करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन जाते हैं यह लोग। और बिकता कौन है? वह किसान, श्रमिक। आज तक उसको बेच के और यह लाल लंपट अरबपति बन जाते हैं। वही तो है, वही करेंगे कल। ये रेल रोको से भारत का नुकसान होगा। आंदोलन एक सुनियोजित षड्यंत्र है अंतर्राष्ट्रीय। एक आंदोलन से केजरीवाल पैदा हुआ, दूसरा आंदोलन यह शुरू किया जा रहा है कि कांग्रेस तो हो गई खत्म। ठीक, सही। ये आंदोलन इसीलिए खड़ा किया गया है कि एक कांग्रेस के जगह पे दूसरा विकल्प दिया जाए। उस विकल्प को एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश मिलके इस आंदोलन को पैदा किया है। जिस तरह से केजरीवाल पैदा हुआ, उसी तरह से इस आंदोलन से देखिएगा उसी तरह के नेता पैदा होंगे। कहीं प्रोडक्टिव, कहीं फायदे का काम नहीं किए हैं। रेल रोकेंगे, कल कहीं आपके जैसा लड़का नौकरी करने जा रहा हो, कोई बच्चा अपने बहन की शादी के लिए जा रहा हो, कोई अपने बुजुर्ग को दवाई कराने जा रहा हो, तो रास्ते में तो रुक जाएगा वो। उसका कैरियर तो चौपट। मान लीजिए कल उसका इंटरव्यू हो, ट्रेन में बैठ गया, ट्रेन में जा रहा है और 5 घंटे ये रोक दिए और वह इंटरव्यू नहीं पहुँच के, कुल मिला जुला के कल नुकसान किसका होगा? आम जनता का, देश का नुकसान होगा। लेकिन भारत का किसान क्या चाहता है कि इस देश का नुकसान हो? वह खालिस्तानी चाह सकता है, वह पाकिस्तानी सोच सकता है, वह चाइना का दलाल सोच सकता है, लेकिन हमारा किसान नहीं सोच सकता है। इस देश का किसान आज भी खेतों में है और उसके कर तो यह रहे हैं, लेकिन जब आप जैसे लोग किसान के नाम रख के जब आंदोलन की बात कहते हैं तो उसके कलेजे पे चाकू चलता है कि हम मेहनत से इस देश को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और जो दलाल हैं जो 6 एकड़ से 400 एकड़ बना लेते हैं, इस आंदोलन को बेच के करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन जाते हैं यह लोग। और बिकता कौन है? वह किसान, श्रमिक। आज तक उसको बेच के और यह लाल लंपट अरबपति बन जाते हैं। वही तो है, वही करेंगे कल। ये रेल रोको से भारत का नुकसान होगा। क्या मिलेगा भारत को? तो इसलिए, और देखिएगा जनता इनको जवाब कल देगी, कल हो न हो। यह कुछ चाहेंगे तो देखिए, जिस तरह से सरकार रुख तय कर दी है कि हम बिल वापस नहीं करेंगे, इसलिए कि सरकार जानती है कि बिल में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 4 साल तक के बाद 2024 में चुनाव है। अरे औकात है राकेश टिकैत और इन सारे नेताओं में औकात होता तो रेल क्यों रोक रहे हो? अपना जगह जगह पूरे देश में घूमो। अब तो ये बंगाल जा रहे हैं चुनाव में, सारे नेता तो इनके बगल में आके बैठ लिए, महाराष्ट्र से लेके चारों तरफ से लोग आके बैठ लिए ना। ये पॉलिटिकल पार्टी अब हरियाणा में प्रयास कर ली है। ठीक, सरकार गिराने का 10 करोड़ रुपया चढ़ूनी की बात सुने थे ना, 10 करोड़ रुपया लिए थे हरियाणा सरकार गिराने का, वह भी नहीं हुआ। चीन का भी मिशन कामयाब नहीं हुआ। अभी जो जांच चल रहा है उसमें ISI का एंगल आप जानते ही हैं, दिल्ली पुलिस जो कर रही है उसके परिप्रेक्ष्य में मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूं। तो कल के आंदोलन में या कुछ बड़ा करने का प्रयास जरूर करेंगे, कोई न कोई घटना दुर्घटना कराने का प्रयास जरूर करेंगे, यह दिखाई दे रहा है। लेकिन देश की जनता अगर ये लोग 26 जनवरी के तरह से कोई घटना दुर्घटना करेंगे तो अब जूता लेके पीछे इनको दौड़ाएगी। और इनको अभी तो धीरे धीरे लोगों के पेशेंस का आग इतना बर्दाश्त इतना ज़्यादा कर लिए हैं कि अब वो आग धीरे धीरे बहुत तेज़ी से फैल रही है और यह बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किए जाएंगे और भगाए जाएंगे जगहों से। क्या बात करते हैं? पी चिदम्बरम की बात करते हैं, गोभी में करोड़ों उगाने वाले। वही फार्मूला किसानों को बता दिए होते, बता देते। अभी जमानत पे है, जो आदमी खुद इतने बड़ा वकील होकर जमानत पे है। लूट कांड में, भ्रष्टाचार में, जितने मेरे शरीर में रोआ नहीं है उससे ज़्यादा कांग्रेस के नाम से भ्रष्टाचार है। क्या किस मुंह से ये बात करते हैं? दुर्भाग्य है, अभी 40 सीट दे रखा है। जब तक इनको 4 सीट पे नहीं लाएगी जनता, तब तक ये असल में यह देखिए, यह आंदोलन एक सुनियोजित षड्यंत्र है अंतर्राष्ट्रीय। एक आंदोलन से केजरीवाल पैदा हुआ, दूसरा आंदोलन यह शुरू किया जा रहा है कि कांग्रेस तो हो गई खत्म।
ठीक, सही सही। ये आंदोलन इसीलिए खड़ा किया गया है कि एक कांग्रेस के जगह पे दूसरा विकल्प दिया जाए। उस विकल्प को एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश मिलके इस आंदोलन को पैदा किया है। जिस तरह से केजरीवाल पैदा हुआ उसी तरह से इस आंदोलन से देखिएगा उसी तरह के नेता पैदा होंगे कहने के लिए। लेकिन यह तो लंपट सफल हो गया दिल्ली में बिकाऊ लोग ज़्यादा थे, लेकिन देश में बिकाऊ लोग नहीं हैं। असली फाइनल रिजल्ट आएगा उत्तर प्रदेश में। चलिए, जोगी जी ऐसा बजाएंगे इस इन आंदोलनकारियों को भी और इस कांग्रेसी को भी, और यह भी जा रहा है दिल्ली से। सर क्या लग रहा है सर, टिकैत जाएंगे क्या यूपी में चुनाव लड़ने, क्या होगा, क्या लग रहा है? हाँ पक्का, कह तो रहा हूँ। मीडिया ने ही नेता बनाया था केजरीवाल को। कहाँ से पैदा हुए? जमीन से पैदा हुए। कोई संघर्ष किए थे, नेता चुनाव लड़े थे, कोई 18 साल संगठन में किसी पार्टी में काम किए थे। ये होता है ना राजनीति। ये तो सीधे अन्ना को लाया, पैसा दिया, वहाँ ला के बिठाया और सीधे हरे राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अन्ना से बात भी नहीं करते। जानते ही हैं सबको, योगेंद्र यादव से लेके सबको, प्रशांत भूषण फलाना धमाका जितने लोग थे सबको लात मार के किनारे और खुद गुद्दी पे बैठ के अब कहता है पहले लालू खराब थे, मुलायम खराब थे, जितने सब लोग पूरे भ्रष्टाचारी, दुनिया का सबसे शरीफ आदमी। और केजरीवाल पता चला सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी यही है। खुद अपना 2 राज्यसभा का टिकट बेच दिया। भाई जो लोग इसके साथ साथ काम किए वही लोग इसकी पोल खोलते हैं। तो ये है नेता। सर एक आखिरी सवाल कि जो खालिस्तानी लोग हैं, जो आंदोलनकारी हैं, अभी भी नहीं उठे हैं, कल रेल लोग को आंदोलन कर रहे हैं, उन सब को सुधीर पांडे आखिर क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे अपनी बिल्कुल अपनी टोन में क्या कहेंगे? टोन में क्या कहना है? देश से 26 जनवरी की गलती के लिए माफ़ी मांगो और कहो कि हम लोगों की वजह से इतना बड़ा अपराध हो गया, तिरंगे का अपमान हो गया, माँ भारती का अपमान हो गया, इस देश का अपमान हो गया, देश मुझको माफ़ करे। और मोदी जी जो पहले हमको जो बिल में दिक्कत हुई इनको, वो सीधे जाके बात करें प्रधानमंत्री से कि हमको ये समस्या है हमारे बिल में, इसको सुधार करके हमको दे दीजिए, हम घर वापस चले जाएंगे। पूरा मंत्री अरे अक्टूबर क्या 2024 तक बैठाओ यार, हम कहाँ 24 बैठो, इसी पे चुनाव हो जाएगा। इनकी औकात हो तो, जब इतनी सारी गड़बड़ी है, इतना काला है बिल, तो बैठे रहो। करना क्या है? राकेश टिकैत तो कह रहे हैं कि एक गांव, एक ट्रैक्टर और 15 लोग और 10 दिन लाके बिठाओ, लेकिन कोई आ रहा है? जब लेकिन सर वो कह रहे हैं जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। तो किस मुंह से कहें भैया? क्या करें, क्या करें? सरकार ने तो दिखा दिया अंगूठा कि अब तो बिल वापस नहीं होगा। भाई दे दिया उसने 1.5 साल के। अच्छा एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल को रद्द किया ना, इस समय तक रद्द है ना, तो जो बिल है ही नहीं उसके लिए आंदोलन क्यों? जब बिल है ही नहीं तो उसके लिए आंदोलन क्यों? अब ये बंगाल जा रहे हैं, बंगाल में चुनाव प्रचार करेंगे, चलो जाओ। उसके बाद से उत्तर प्रदेश आना, उसके बाद से हरियाणा आना, उसके बाद से पूरे देश में घूम घूम प्रचार करो। यही सच्चाई थी, यही हकीकत। हाँ, जो चाहते थे वो हो रहा है। और मोदी जी भी चाह रहे हैं फ्रंट पे खुल के आओ, चुनाव लड़ना है। 2 बार लड़ चुके हैं, 2 बार अपनी औकात पता चल चुकी है, चढ़ुनी की भी औकात पता चल चुकी है, सबकी औकात पता चल चुकी है। मियाँ के दौड़ मस्जिद से पंजाब से बाहर नहीं निकलेंगे। पंजाब से जो बाहर निकलेंगे, जो भी कूदना फांदना है पंजाब में कर लो। इसका मतलब यही कर रहे थे ना, यही दलाल जो आके बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, यही है वो बिचौलिया जो इस देश को लूट रहे थे। अडानी अंबानी पता नहीं आएंगे कि नहीं। जो कांग्रेस अपना अडानी अंबानी बना के रखी है, उनके लिए पेट में दर्द नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, वो चिल्लाएंगे नहीं। इसीलिए तो पैसा अंतर्राष्ट्रीय साजिश रचा जा रहा है। कहाँ भाग के राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं? वहाँ जो माल गांठ के रखे हैं, वो 40 लाख करोड़ में से जो हिस्सा है सोनिया गांधी का, जो राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम पे, जवाहरलाल फाउंडेशन के नाम पे, इंदिरा गांधी फाउंडेशन के नाम पे जो फाउंडेशन बना के रखे हैं चीन से समझौता करके, उसमें जो करोड़ों हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपया रखे हैं दबा के, उसी से तो फंड चल रहा है। वही तो व्यवस्था है। चीन और इनके बीच में समझौता नहीं है, तभी तो चिल्ला रहे थे चीन जा रहा है और पेट में इनके दर्द हो रहा है कि चीन ने जमीन ले लिया। और मीडिया और सेना कह रही है कि नहीं 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 नहीं,
दिखाई दे रहा है, वीडियो में कह रहे हैं देखो ये जा रहा है, वो मशीन लगा रहा है, वो सारा बंकर तोड़ रहा है, सब कुछ सामने दिखाया जा रहा है। ये कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, मोदी जी ने जमीन बेच दिया। अरे तुम्हारे बाबा बेच, तुम्हारे नाना बेच दिए, तुम्हारी दादी बेच दी, तुम्हारा अम्मा बेच दी। मोदी नहीं बेचता है, वो उसको नहीं चाहिए कुछ।